This is Virender Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आप बहुत ध्यान से समझेंगे हर क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि सर हाउ टू गेट फास्ट नो फैप पावर। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये नो फैप क्या चीज है, राइट? तो आप प्लीज ऐसे वर्ड्स जो है वो मत यूज किया करें। आप डायरेक्टली पूछें कि ब्रह्मचर्य जो पावर है वो कैसे इनहेंस की जाए, राइट? तो क्वेश्चन अच्छा है। देखिए जो ब्रह्मचर्य पावर है, देखो कैसे इनहेंस होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी बॉडी, आप कैसा इनपुट लेते हैं, राइट? आप वैदिक फूड लेना स्टार्ट करें। वैदिक वीडियो पे ऑलरेडी हम वीडियो कर चुके हैं, राइट? वो आप ले। वैदिक फूड का मतलब है कच्चा फूड, रो। जितना आप फूड ले सकते हैं उतना, राइट? जैसे शलगम है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, राइट? इस तरह से जितना कच्चा। और प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो भी इंक्लूडेड है वैदिक फूड में, राइट? तो आप पूरा बैलेंस डाइट लें। प्रोटीन जो है, बाकी जो न्यूट्रिशंस हैं, फ्रूट है, ये सब चीजें आपकी बॉडी में होनी चाहिए। तभी जाके जो शरीर है वो तेजस्वी होगा, राइट? जो सीमेन है वो जो है उसका जो क्वालिटी है वो आएगा और प्रचुर मात्रा में जो बनेगा। और फिर आप जो भी आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आप उसको स्पेंड करेंगे, राइट? तो ये तो हुआ एक बॉडी का, और साथ में माइंड, राइट? तो आप श्री विद्या साधना से जो माइंड है उसको आप प्योरीफाई करें, ताकि माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सके किसी भी थॉट्स में, राइट? तो ये कुछ फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनका ध्यान रखें तो जो ब्रह्मचर्य जो पावर है, राइट, जो शक्ति है वो 100% आपके अंदर आएगी। अगला सवाल पे चलते हैं। किसी ने पूछा है कि सर पहले के समय में ऋषि महर्षि सभी वेद पुराण याद कर लेते थे, क्या वो आज संभव है? बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव है, राइट? तो देखिए, हम महर्षि की ही संतान है, राइट? हम अपनी शक्तियां जो है वो भूल चुके हैं, हम भूल बैठे हैं जो हमारी हिडन पावर्स हैं। तो दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि हम अपनी जो हिडन पावर्स हैं उनको एक्टिवेट करें साधना से, योग से, राइट? तो ये तो कुछ भी नहीं है, हम चीजों को तो विद पेज नंबर्स भी याद रख सकते हैं। अपना फोटोग्राफिक मेमोरी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। अगर आज के समय में आपको compete करना है तो मेमोरी जीनियस आपको बनना ही पड़ेगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखें, राइट? तो बिल्कुल संभव है। बहुत सारा डेटा, हमारा जो माइंड है अनलिमिटेड कैपेसिटी है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हम फोटोग्राफिकली जो है वो याद रख सकते हैं। 80,000 वर्ड्स तो कोई इशू ही नहीं है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर सकते हैं। तो यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट कि अगर ऋषि महर्षि कर सकते थे तो हम उनकी संतान हैं, हम उनका वंशज हैं, राइट? तो अगर हम अपना शक्तियां जो अगर हम अपनी यूज करें, वैदिक मेमोरी मेथड्स को सीखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी ने पूछा है सर व्हाट इज प्राणिक एनर्जी एंड इट्स हाउ इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा सवाल है। देखिए, प्राणिक एनर्जी, देखिए प्राण ही सबसे शक्तिशाली जो है वो चीज है। आपको ऑलरेडी ये पता है कि हमारे जो ये 5 शरीर हैं, सबसे पहले अन्नमय कोश आता है, ठीक है ना? फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो देखिए, जो अन्नमय कोश है इसका जो कंट्रोल है वो सीधा सीधा प्राणिक बॉडी में है। मींस जो प्राणमय शरीर है वही कंट्रोल करता है हमारे अन्नमय शरीर को, राइट? और जो डिजीजेस आते हैं ना, ये भी मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि जो बीमारियां हैं या डिजीजेस हैं वो सबसे पहले अपने हमारे ज्ञान जो कोश है वहां से स्टार्ट होता है। वहां से मन में आना, और फिर मन से प्राणिक बॉडी में, और फिर अन्नमय कोश में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। तो आप अपनी प्राणिक एनर्जी बढ़ाएं। तो बहुत ही आसान है, आप प्राणायाम करें। बहुत सारे प्राणायाम आप अपने वीडियोस में या अपने कोर्सेज में बताते ही हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और प्राणिक एक्सरसाइज है, कपालभाति है, पूरा योगा है। प्राणायाम करने से ही आपकी प्राणिक एनर्जी बढ़ेगी और आपका जो प्राणमय कोश है वो स्ट्रोंग बनेगा। तो अगर आपका प्राणमय कोश स्ट्रोंग है तो कोई बीमारी लग ही नहीं सकती।
तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बूढ़े हैं, राइट, जिनका अन्नमय कोश इतना स्ट्रांग नहीं है और बूढ़े होने के बावजूद भी वो बहुत सारा वेट जो है वो उठा सकते हैं। वो कैसे संभव है? वो प्राण से संभव है। देखिए, प्राण जो है वो पावरफुल है, तो प्राण शक्ति से ही जो है हम चीजें कर सकते हैं, उसमें अतुल्य बल है। भगवान श्री रामचंद्र जी का तो कथा आपको मालूम ही है कि शिव धनुष तोड़ा था। तो ये मत समझना कि अन्नमय कोश उनका बहुत ज्यादा मसल पावर थी, नहीं, माइंड पावर थी, प्राणमय शक्ति, प्राणिक एनर्जी से ये चीजें 100% जो है संभव है। तो आप अपने प्राणों को बढ़ाएं, अर्ली मॉर्निंग उठे सुबह और प्राणायाम करें और फिर देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप फील करेंगे 100%। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आगे पूछा है कि सर, कैन वी स्टडी बाय सिटिंग ऑन द फ्लोर? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, स्टडी करना हो या साधना करना हो, मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन कर रहा हूं। देखिए, ना स्टडी हमें फ्लोर के ऊपर बैठ के करना है और ना ही साधना हमें फ्लोर के ऊपर बैठ के करना है। क्यों? देखिए, जब हम साधना करते हैं, पहले तो ये मैं बता दूं कि साधना करते समय डायनामो घूमता है, मंत्र रिसाइटल करते हैं, एक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, राइट। तो अगर हमारे और अर्थ के बीच में कोई इंसुलेटर नहीं है, हम डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर बैठे हैं, तो जो भी एनर्जी हमने मंत्र रिसाइटल से प्रोड्यूस किया वो सारी की सारी एनर्जी अर्थ में रह जाएगी, अर्थ में चली जाएगी और हम खाली रह जाएंगे। तो इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, जब भी साधना करें एक इंसुलेटर मस्ट बी देयर। एक ब्लैंकेट हो सकता है हैवी, कि जो एनर्जी जो बनी है आपके शरीर में वो उसकी अर्थिंग ना हो। आप बेशक बेड के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, नीचे का आसन बिछा के, तो इस चीज का ध्यान रखें, राइट। और साधना करने के बाद भी अगर आप उठेंगे तो डायरेक्ट आपका जो पांव है वो स्लीपर के ऊपर हो, उसी समय नहीं उठना है, 5-7 मिनट रिलैक्स करने के बाद उठना है। ऐसे स्टडी ही एक साधना है, स्टडी भी एक साधना है, वहां भी हम एक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर बैठ के नहीं, एक इंसुलेटर जरूर हो, चाहे चेयर टेबल के ऊपर आप बैठ के पढ़ें या बेड पे बैठ के पढ़ें, या फिर एक ब्लैंकेट नीचे बिछाएं, पद्मासन सुखासन में बैठ के आराम से ईशान कोण में आपका डायरेक्शन हो। ये मैग्नेटिक है, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये बहुत अच्छा सवाल था और इसी सवाल के माध्यम से मैंने आप सबको बताया, ठीक है। तो डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर ना बैठ के ना स्टडी करना है ना साधना करना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे पूछा है, शुड वी ब्लाइंडली बिलीव व्हाट इज रिटन इन वेदास एंड शास्त्रा? ओके, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेदास और शास्त्रा एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स है, ठीक है। जैसे भगवत गीता है तो इसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल, राइट, इट्स अ कंप्लीट एल्गोरिथम्स जो हमें यूज करके अपनी लाइफ को इफेक्टिवली जीना है, ठीक है। अब रही बात, आपने पूछा कि ब्लाइंडली सब चीजें हम बिलीव कर लें। देखिए, 90% सब चीजें एकदम एक्यूरेट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। हाँ, 10% हो सकता है कि जिस हिसाब से अब ये नया युग जो है वो चल गया है, तो कुछ चीजें में हम चेंजेस कर सकते हैं। वो आप अपनी बुद्धि या अपने विवेक से सोचिए कि किस हिसाब से वो चीजें मॉडिफाई हो सकती हैं, और या फिर आप पूछ लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके, तो मैं उसका आंसर दूंगा। तो 90 to 95% सभी चीजें बहुत बढ़िया साइंटिफिकली सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन की गई हैं हमारे महर्षि के द्वारा, राइट। तो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती है, तो वहां हम चीजों को कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट, लेकिन वो भी एक गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं हम अपने आप करें। तो ये हमारे क्वेरी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं। आप क्वेश्चंस करें या फिर यूट्यूब कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, राइट। तो बहुत लाभ जो है आपको मिलने वाला है। हमें भी खुशी जो है वो महसूस होती है कि हम अपने आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देते हैं, राइट। जितना हो सकता है हम जो अपनी तरफ से पूरा आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके जीवन में बदलाव आए, आप जीनियस बने। यही हमारा जो गोल है, हमारी युवा पीढ़ी जो है भारत देश की, वो आगे बढ़े। तो इसी के लिए हम प्रयासरत हैं, राइट। तो शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आंसर्स। एंड विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।